देश विदेश के जाने-माने निर्माता, निर्देशक एवं अभिनेता यानी हम सबके प्रिय श्री मनोज कुमार अपने आशीर्वाद एवं शुभकामनाओं के दो शब्द हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा के बारे में कहेंगे। आइए मनोज जी, हुल्लड़ मुरादाबादी द्वारा आपका स्वागत है। धन्यवाद हुल्लड़ जी, और आप सबका भी धन्यवाद जिन्होंने जोर जोर से तालियां बजाई। मेरे लिए ये क्षण, ये पल बड़े खुशी के हैं कि मुझसे कहा गया कि मैं हास्य रस के कवि श्री सुरेंद्र शर्मा के बारे में चंद शब्द कहूं। पहले तो मेरे साथ ये जुल्म हुआ कि कहा गया कि चंद शब्द कहूं। सुरेंद्र शर्मा ऐसे कवि हैं जिनके बारे में बहुत कुछ कहने को कहा जाता तो अच्छा होता, लेकिन आपने चंद कहा है तो मैं चंद ही कहूंगा। सुरेंद्र शर्मा मंच पे शायद 1970 पे आए। ये तब से धूम मचाए हुए हैं और मैं तो यही चाहता हूं कि अल्लाह करे जोरे कलम और ज्यादा। हास्य रस लिखना बहुत ही कठिन कला है। दुख भरे गीत तो लिखे जाते हैं क्योंकि जहां देखिए दुख तो पड़ा ही हुआ है। दुख को अंदर से निकालना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इंसान दूसरों के दुख लिए हुए हो और फिर अंदर से हास्य रस निकाले, ये बड़ी बात है। और इस काम में सुरेंद्र शर्मा कद के छोटे जरूर हैं, मगर काम में नेपोलियन है, नेपोलियन। हर हास्य रस के कवि का अपना एक अंदाज है, अपना एक लहजा है, लेकिन कहते हैं कि सुरेंद्र शर्मा का है अंदाज़े बयां और। ये मेरी नजर में सिर्फ हास्य रस के कवि नहीं, कवि हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने मुझे अपनी एक रचना सुनाई जो कुछ टूटे फूटी राजस्थानी मुझे आती है कि घरा घरा मत जा रे दुखड़े, बहुत पछतावेगा, हमारे घर तू खुलो पड़े है, कब आओगा। ये दुख को निमंत्रण दे रहा है कि दुख तू घर घर क्यों जाकर भटक रहा है, मेरा घर तो तेरे लिए सदा खुला है, मेरे घर आ जा। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो दुख को निमंत्रण देते हैं। मेरा इनसे एक और रिश्ता भी है, वो है भाई का रिश्ता। ये मेरे लिए छोटे भाई हैं, पता नहीं ये बड़ा मानते हैं कि नहीं, लेकिन मैं छोटा जरूर मानता हूं। और मेरा ये कहना कि पता नहीं ये मानते हैं कि नहीं, ये भी एक हास्य का व्यंग था। मेरे साथ फिल्म संतोष में एक छोटा सा रोल कर रहे हैं। ये खामोश भी रहते हैं। कहते हैं कईयों की आंखें बहुत शरीर होती हैं, कईयों की टेढ़ी होती हैं, कईयों की तीखी होती हैं, कईयों की आंखें रुलाती हैं या रोती हैं, इनकी आंखें कुछ नहीं करती मगर हंसाती हैं। तो अब उन गोल गोल आंखों वाले सुरेंद्र शर्मा से प्रार्थना करूंगा कि वो आप सबके सामने आएं। पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हरियाणा का कवि हूं। हरियाणा में पैदा हुआ, राजस्थानी में लिखता हूं, दिल्ली में रहता हूं और पता नहीं कहां कहां पढ़ता रहता हूं। तो हरियाणा के बारे में आप जानते हैं कि पूरे देश में सबसे सांस्कृतिक प्रांत अगर कोई है तो हरियाणा ही है, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर के नाम पर सिर्फ एग्रीकल्चर ही है आजकल। और हरियाणा का आदमी जितना हाजिर जवाब होता है किसी दूसरे प्रांत का होता भी नहीं। मुझे याद है कि हरियाणा वाले ने एक महिला के साइकिल से टक्कर मार दी। महिला बोले तेने शर्म नहीं आवे रे,
तेरे इतनी बड़ी बड़ी मूछा हो रही, तू मेरे टक्कर मार दी। हरियाणा वालों बोलो ताई मूछा में के ब्रेक लाग रही से। और मैं तो एक ऐसे आदमी को भी जानता हूं कि जो रोज सुबह घर से निकलता था और नीचे बच्चे खेल रहे होते थे, उनसे पूछता था, बच्चों तुमने कुतुब मीनार के बारे में जानते हो? बच्चे कहते नहीं जानते। बोले घर में ही पड़े रहते हो सालों, क्या जानोगे, बाहर घुमा करो तो पता लगेगा। फिर दूसरे दिन उतर, बोले बच्चों ताजमहल के बारे में जानते हो? बच्चों ने कहा नहीं जानते। बोले घर में ही पड़े रहते हो, बाहर घुमा करो तो पता लगेगा। 3-4 दिन हो गए लगातार पूछते पूछते, तो बच्चे दुखी हो गए। एक दिन बच्चों ने उसे पकड़ लिया, बोले आप रामलाल के बारे में जानते हैं? बच्चों ने कहा नहीं। उसने कहा, आदमी ने कहा नहीं जानते। तो बच्चों ने कहा कभी घर में भी रहा करो। बोले हर समय बाहर ही घूमते रहते हो, क्या पता लगेगा? कविता से पहले 4 लाइन सुना रही हूं। इन 4 लाइनों में एक डॉक्टर हरियाणा के जाट से कह रही है कि रे जाट, तेरी जाटनी बहुत ही सीरियस है, 1500 रुपया में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। रे जाट, तेरी जाटनी बहुत ही सीरियस है, 1500 रुपया में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जाट बोलो रे डॉक्टर रहने दे, 500 में तो नई जाटनी आ जाएगी। सही बात है, जब रिपेयर रिन्यूअल से महंगी पड़े तो कौन करवाएगा इस देश को। और इन 4 लाइनों में ये मैंने घराड़ी के मोटापे से प्रभावित होकर के लिखी हैं। इसमें आप क्यों हंस रहे हो? मैं अपनी घराड़ी के मोटापे से। तो घराड़ी कह रही है, ए जी देखो, लोग अपनी अपनी घराड़ी के कमर में हाथ डालकर नाच रिया, थे भी नाचो, थे भी नाचो। मैं बोलो कैया नाचूं, तैने मालूम कोनी, मेरे हाथ में कमर आ सके है, कमरों को नहीं। चार लाइन और सुना रही हूं। इन 4 लाइनों में रेलवे के डिब्बा का सीन है। घराड़ी कह रही है, ए जी ऊपर की बर्थ पे कैया जाऊं, मैंने डर लागे है गिर जाऊंगी। मैं बोलो तू ऊपर तो जा, तेरे जाता ही बर्थ नीचा ने आ जाएगी। चार लाइन और सुना रही हूं। इन 4 लाइनों में घराड़ी कह रही है, ए जी ब्याह ने कई साल हो गया, पर थे मेरे मैं के को नहीं जाओ, इब के चालियो जद मैं जाऊं। मैं बोलो दोबारा जाऊंगो तो के मालूम के होवेगो, एक बार गयो तो उनको रोनो तो आज तक रोऊं। इस पर आपने ज्यादा तालियां बजाई, इससे लगता है ये आपकी भी आप बीती है। 4 लाइन और सुना रही हूं। इन 4 लाइनों में
पहली 2 लाइन में घराड़ी का कॉन्फिडेंस है, बाकी 2 लाइन में मेरा कॉन्फिडेंस है। घराड़ी कह रही है, ए जी मैं तो मरा पीछे स्वर्ग में जाऊंगी पर थारो के होवेगो। उसका कॉन्फिडेंस है, मैं तो मरा पीछे स्वर्ग में जाऊंगी पर थारो के होवेगो। मैं बोलो मेरो तो मालूम को नहीं पर ईश्वर बहुत रोवेगो। और इन 4 लाइनों में अब देखें कि अपने हिसाब से मैंने एक बात कही है, इसमें भी एक समस्या के बारे में पूछा गया है। ए जी या वर्ल्ड वार के होवे है। मैं बोलो जो तेरे और मेरे बीच में रोज होवे है उनसे बड़ी को नहीं होवे है। और इन 4 लाइनों में तुलसीदास जी की एक चौपाई ने इस देश की महिलाओं को बहुत दुखी कर रखा था। अब कोई भी पुरुष ये हिम्मत नहीं कर सकता कि ये चौपाई महिलाओं को सुना दे। पहली बार एक रिलीफ दिया मैंने महिलाओं को इस 4 लाइन के अंदर। हमने अपनी पत्नी से कहा, तुलसीदास जी ने कहा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इनको सबको पीटना चाहिए। आप सबसे कह रहा हूं, तुलसीदास, मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी ने कहा है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इसका अर्थ समझती हो या समझाएं? इसका अर्थ समझती हो या समझाएं? पत्नी बोली इसके अर्थ तो बिल्कुल ही साफ हैं, इसमें एक जगह मैं हूं 4 जगह आप हैं। एक कविता आपको सुना रही हूं, जब मैं चुनाव लड़ो, रचना को शीर्षक है। चुनाव की घोषणा होता ही मैं घराड़ी से बोलो। मेरी कोई भी कविता हो घराड़ी उसमें पपलू की तरह आई जाती है। मैं नहीं बुलाता, वो अपने आप घुस जाती है, तो मैं क्या करूं? वरना चुनाव और कहां घराड़ी आएगी। चुनाव की घोषणा होता ही मैं घराड़ी से बोलो, मैं चुनाव लड़ रही हूं, तू अपनी राय बता दे। क्योंकि मैंने एक वोट तो पक्को करनी था कि मैं चुनाव लड़ रही हूं, तू अपनी राय बता दे। वह बोली भगवान थाने उनसे पहला ही पागल खाने भिजवा दे। भगवान थाने उनसे पहला ही पागल खाने भिजवा दे। अरे मैं एक कवि की घराड़ी कहलाऊं या सोचकर ही शर्म से आंखें झुकाऊं? मैं एक कवि की घराड़ी कहलाऊं या सोचकर ही शर्म से आंखें झुकाऊं? मेरो पति चुनाव लड़ रही है, जै दिन भी मैंने बात को पतो लग जागो, उन दिन ही मेरो यो प्राण छूट जागो। मैं मन में सोची, जै ही बात को पहले ही पतो लग जातो तो मैं तो पिछला चुनाव में ही खड़ो हो जाता। जै ही बात को पहले ही पतो लग जातो तो मैं तो पिछला चुनाव में ही खड़ो हो जातो। वह बोली चुनाव लड़ोगा भी कैया, जमानत के पैसा के इंतजाम में ही 1 महीना लग जावेगा। चुनाव लड़ोगा भी कैया, जमानत के पैसा के इंतजाम में ही 1 महीना लग जावेगो। मैं बोलो अपनो यो काका हाथ रसी वगैरह कभी कै दिन काम आवेगो। काका हाथ रसी और अन्य कभी कै दिन काम आवेगो। वह बोली काका हाथ रसी जी तो खुद चुनाव लड़ रही है और जमानत के पैसा के लिए थाने ढूंढ रही है। वो तो खुद चुनाव लड़ रही है और जमानत के पैसा के लिए थाने ढूंढ रही है। अरे थे कवि सम्मेलन में ही इतनो कमाओ हो,
क्यों राजनीति में जाओ हो? मैं बोलो तू पागल हा, तैने मालूम कोनी, राजनीति भी आजकल व्यापार हो रही है, सेवा कोनी। कि राजनीति भी आजकल व्यापार हो रही है, सेवा कोनी। मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा और अपनो चुनाव चिन्ह उल्लू रखूंगा और अपनो चुनाव चिन्ह उल्लू रखूंगा। और देश की जनता ने जो दिन में भी जाग करके सो रही है, उन्हें रात में भी जगाऊंगा। और देश की जनता ने जो दिन में भी जाग करके सो रही है, उन्हें रात में भी जगाऊंगा। और अपनो घोषणा पत्र, चुनाव को मैनिफेस्टो, अपनो घोषणा पत्र अहिया को बनाऊंगो कि जय मैं रेल मंत्री बन गयो तो दिल्ली वासी होने के नाते दिल्ली वाला ने बहुत फायदो पहुंचाऊंगो। कलकत्ता आड़ा कितनी भी आए तो वह मचावे, कलकत्ता से बंबई जाने वाली गाड़ी भी दिल्ली होकर के घुमाऊंगो। कलकत्ता से बंबई जाने वाली गाड़ी भी दिल्ली होकर के घुमाऊंगो। और मेरा दादाजी वहीं ही मरा था, बाई दी वे, मेरा दादाजी वहीं ही मरा था, पर मैं जीतता ही उनकी मौत की जांच कराऊंगा। पर जीतता ही उनकी मौत की जांच कराऊंगा। और यह अभी से सोच रखी है कि विरोधी पार्टी के लोगों ने फंसाऊंगा। विरोधी पार्टी के लोगों ने फंसाऊंगा। सो मैं उन दिन ही चुनाव को पोस्टर छपायो, पर जब पोस्टर छपकर आयो तो माथे पे पसीनो आयो। अरे चुनाव चिन्ह की जगह तो मेरो, चुनाव चिन्ह की जगह तो मेरो और मेरी जगह चुनाव चिन्ह को फोटो छपे। पर जब चुनाव को पोस्टर छपकर आयो तो माथे पे पसीनो आयो। अरे चुनाव चिन्ह की जगह तो मेरो और मेरी जगह चुनाव चिन्ह को फोटो छप गयो। वाह तो हम दोनों की शकल आपस में मिले थी, वाह तो हम दोनों की शकल आपस में मिले थी। वास्ते दोबारा पोस्टर छपाने को खर्चो बच गयो। पर पोस्टर देखता ही घराली आफत कर दी, अदालत में तलाक की अर्जी दर दी और मैं अपनी किस्मत ने फोड़ रही हूँ। चुनाव तो कभी को खत्म हो गयो भाया, मैं तो अदालत में ही लड़ रही हूँ। मैं अपने ब्याह का किस्सा सुना रहा हूँ। जो 1 लाख को ब्याह, मैंने जो ब्याह किया वो कैसा हुआ। मेरे पास में बापू आयो, बोलो बेटा तेरे रिश्ते के बारे में कोई आया है, ब्याह में 1 लाख रुपयो नगद लगावेंगा, पर उनकी छोरी थोड़ी मोटी सी है, दिख जावे तो हाँ भर दीजिए। हाँ, ये दिख जाना सब सिर्फ राजस्थान और हरियाणा वाले ही समझते हैं। निभ जाओ, दिख जावे तो हाँ भर दीजिए। मैं बोलो जी जब 1 लाख से ही ब्याह करना है तो लड़की ने के देखूंगा। ब्याह ही जब रुपयों से ही करना है, जब 1 लाख से ही ब्याह करना है तो लड़की ने के देखूंगा। सो मैं हामी भर दी। पर जब मैं वरमाड़ा पे लड़की वाला के दरवाजे पहुंचो तो लड़की ने देख के अहिया लागो जइया कोई ताड़का आ गई हो, जइया कोई ताड़का आ गई हो। पर या सोच के कि या ताड़का 1 लाख रुपया नगद लावेगी, मैंने उन्हें फिल्म अभिनेत्री की सी शकल दिखलाई देने लगी। मैंने उन्हें फिल्म तारिका की सी शकल दिखलाई देने लगी और मैं माला डलवा ली। फेरा पे पंडित बोलो जीव थे 7 बार चक्कर काटो। मैं बोलो रे पंडित तू 7 बार की गवाह, अब तक मैंने 60 बार चक्कर आ गया है।
रे पंडित, तू 7 बार की कवाहा, अब तक मैंने 60 बार चक्कर आ गया है। ऐने कह दे या काट लेगी, ऐने कह दे या काट लेगी, पर जब वह मेरे पीछे से घूसो मारो तो मैं आगे आगे हो लियो। फिर पंडित बोलो, जीव थे वचन भरो कि थे पराई औरत ने गलत नजर से कोनी देखोगा। मैं बोलो रे पंडित, तू पराई की कवा में अपनी ने भी कोनी देखूंगा। मैं बोलो रे पंडित, तू पराई की कवाह, मैं अपनी ने भी कोनी देखूंगो। तो सुनता ही घराड़ी ने गुस्सो आयो, बोली थे मैंने जलानो चाहो हो, सो थे मेरी बात सुन लो, मैं थारे अलावा सबने अपनो खसम समझूंगी। मैं बोलो तू तो बहुत समझला, पर कोई राजी होवे जब ना, तू तो बहुत समझला पर कोई राजी होवे जब ना। फिर पंडित बोलो, जी थे क्यों झगड़ो करो हो, इब थे वचन भरो कि थे को हर एक बात में कहनो मानोगा। मैं बोलो भाया जरूर मानूंगो, नहीं मान के मैंने अपना हाथ तोड़ाना है। अरे नहीं मान के मैंने अपना हाथ तोड़ाना है। पंडित बोलो, जी थे क्यों झगड़ो करो हो, थे जीवन गाड़ी का 2 पहिया हो, थे जीवन गाड़ी का 2 पहिया हो, अब चैन से अपनी जीवन गाड़ी खींचो। मैं बोलो रे पंडित, तेरो तो दिमाग ही खराब हो गयो। रे पंडित, तेरो तो दिमाग ही खराब हो गयो। अरे जे गाड़ी में एक पहियो साइकिल को हो, दूसरो ट्रैक्टर को हो, वह गाड़ी कहीं चलेगी। तो मेरो ससुरो बोलो जी 1 लाख लिया है तो चलेगी, पर जे कार में लड़की ने ले जानो थो वह कार वाड़ो बिदक गयो, वह कार वाड़ो बिदक गयो। बोलो मेरी कार में ट्रैक्टर को नहीं जा सकता।